ओम शांति। 2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। फिर बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश का मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर होना। जो भी मनुष्य आत्माएं वह सब मुसाफिर है। आत्माओं को कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं। घर, देश व लोक, जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, इतनी छोटी सी आत्मा अपना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे भी आत्मा शरीर के अंदर रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। बाबा ने कहा, जो बच्चे कामचीता पर बैठ भस्म हो गए हैं उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने कामचीता पर बिठा कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा ने कहा, फूल सी बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है दुनिया में माला क्या है, चीज क्या है। ऐसे भी माला फेरते हैं। 16,108 की ये माला होती है। बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। कोई फिर कहाँ कहाँ से खींचेंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाय, आलय, कौनकाय सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी है पतित दुनिया, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग के लायक नहीं है, वह विष पीना छोड़ते ही नहीं है। किसार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा साथ ले जाने। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि शिव भोला भंडारी भोलानाथ जब आते हैं तो कनिकाओं, अहल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी हैं देखो दुनिया और पतित शरीर में। तो भोला हुआ ना, भोला बाप डायरेक्शन है। मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विष कारों रूपी विष को छोड़ो। गीत में बाबा ने कहा, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। पराया देश रावण का देश होता है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगड़ रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ, बच्चे एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम और शांति धाम में ले जाने। सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक ही दो ले जाएंगे। मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, सारे विश्व की आत्माओं को ले जाएंगे, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को इतना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते।
चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने धारणा में मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में को त्याग कर अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को भी फूल बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा, विष्णु के गले का माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा मददगार बन बाप समान सुख करता बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली बाबा। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले शक्तिशाली बाबा। स्पष्टीकरण, खुशी रूपी भोजन आत्माओं को शक्तिशाली बना देती है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, सब इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। खुशी सदा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए अकल्याण दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसे समय सदा खुश रहेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, परचिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरा है। ओम शांति। ओम